भाई देखियो यार, ये मुझे फ्लर्टी मैसेजेस करे जा रहा है। कौन? वो लड़का जिसको कल मैंने कैफे में अपना नंबर दिया था, मतलब आई डेंट वांट टू साउंड रूड, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। मुझे क्या पता था वो टेक्स्ट करने लग जाएगा। तो ब्लॉक कर दे। क्या मतलब ब्लॉक कर दे यार? मेरा बॉयफ्रेंड है तो कि मैं फ्रेंड्स भी नहीं बना सकती क्या? कैसी बात है ये? देख रहे हो, सुना तुमने? बॉयफ्रेंड होते हुए मैं क्या सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं बना सकती? क्या बना सकती है? ऑब्वियसली बना सकती है, क्यों नहीं बना सकती? देखो, समझ रहे हो तुम, लड़कियों को है ना ऑप्शंस बैकअप में रखना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए उनके पास सबसे बेस्ट चॉइस होगी तो भी वो तुम्हें जानने के लिए, तुमसे ऐसे ही बात करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए तुम्हें यहाँ पे साइड में रख सकती है। जब उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठाएगा तो तुम्हें कॉल करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, इसका मतलब ये है कि जो तुम इमोशनल सपोर्ट उसे दे रहे हो ना, जो अटेंशन उसे फीड कर रहे हो, जो वैलिडेटेड उसे फील करवा रहे हो, वो सारी चीजों में बंदी को मजा आता है। एंड ये हम इस बंदी की बात नहीं कर रहे, ये तो इसने ऐसे ही रील बनाई हुई है। हम ऐसे लड़कियों की बात करते हैं, ऐसे लड़कों की बात करते हैं जो भी ऐसी हरकतें करता है, उन लोगों की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो तुम स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हैं मेरे भाई, रियल में एग्जिस्ट करता है। अगर तुम ऑस्ट्रिच के जैसा अपना सर जमीन में डाल दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शिकार करने के लिए शेर नहीं आ रहा। तो सेम वे में इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़की बैकअप में ऑप्शंस नहीं रखती। लड़की बैकअप में ऑप्शंस रखती है क्योंकि वो उसका सर्वाइवल वाला सीन है, उसकी बायोलॉजी कहती है, इवोल्यूशन ने उसने को ऐसे डिजाइन किया होता है। ठीक है, तो ऐसा करती है, मोस्ट ऑफ लड़की करती है, कुछ अच्छी लड़कियां भी होती है जो नहीं करती, लेकिन ऐसी होती है। तो तुम्हें समझना है कि तुम्हें अटेंशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, कभी भी ऐसे फ्री में फालतू में नहीं दे सकते तुम अपना अटेंशन। ठीक है, एंड ऐसी लड़कियों से बात मत करो जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होता। तुम खुद सोचो, उसका बॉयफ्रेंड है एंड वो तुम्हारे साथ भी कुछ कर रही है, ठीक है, तुम्हारे इमोशंस अटैच हो गए, मे बी उसके बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए छोड़ भी देगी, पर ये पता है ये इमोशनल हाइज एंड लोज को ऐसे चेस करती है ऐसी बंदी। अगर आज वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है तुम्हारे लिए, तो इसकी क्या गारंटी है वो कल को तुम्हें नहीं छोड़ सकती किसी और के लिए? मुझे कमेंट में बताना कि क्यों तुम्हें नहीं छोड़ सकती वो। ठीक है, जो लड़की इमोशनल हाइज एंड लोज को चेस करती है ना, वो जनरली ऐसा करती है, तुम्हें यूं छोड़ने के लिए भी जनरली उसको दिक्कत नहीं आती। ये सारी रियलिटी है, प्रैक्टिकल है, ये सारी चीजें होती है रियल दुनिया में। अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, बाकी ये सारी चीजें सत्य घटना पे आधारित है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। तूने मुझे क्या भेज दिया है? मुझे नहीं खाना, मुझसे पूछ तो लेता यार भेजने से पहले। मुझे फेंकना पड़ेगा इस पे। क्या हो गया? कुछ नहीं यार, तुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करते करते कभी ऐसा नहीं लगता कि मतलब छी मैं इससे क्यों क्या बात बोल करूं? रही है? इसे इरिटेशन नहीं होती? नहीं। हाय। इरिटेटेड होती है, कुछ बंदियां इरिटेटेड होती है बॉयफ्रेंड से बात करते करते, क्योंकि देखो रोज अब वही बातें चल रही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप में तुम्हें अनसर्टेनिटी रखनी पड़ती है। किसी दिन बात कर रहे हो, किसी दिन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दो दिन बात कर रहे हो, एक दिन अचानक काम में बिजी हो गए, बात नहीं हो सकती, उसको फोन करके बोल दिया कि सॉरी आज बात नहीं हो पाएगी, कल हम बात करते हैं। सिंपली इतना सा करना होता है। रोज एक चीज जैसी स्क्रिप्ट फॉलो मत करो कि रोज 8 बजे बात करनी है, रात को तो करनी है, रोज दिन में 3 बार बात करनी है तो करनी है। नहीं होता ब्रो ऐसे। ऐसा है ना, लड़की एक सेफ जोन में चली जाती है, कंफर्टेबल जोन में चली जाती है, लड़की के लिए वो टेंशन क्रिएट नहीं होता। एंड इसी वजह से ये मैटर करता है कि तुम कभी उससे बात कर रहे हो, कभी उससे बात नहीं कर रहे, कभी बिजी रह रहे हो, कभी उसके लिए अवेलेबल रह रहे हो, कभी उसको बहुत ज्यादा अच्छा टाइम दिखा रहे हो एंड कभी कभी उसे इग्नोर भी कर रहे हो, कभी उसके मैसेजेस को डायरेक्टली सीन कर देते हो, कभी कभी उसके मैसेजेस को सीन करने में टाइम लगता है। ये सारी चीजें होती है, इसे ही कहते हैं अनप्रिडिक्टेबलनेस। अगर तुम अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं लाओगे टेबल पे तो लड़की बोर हो जाती है। एंड ऐसे जैसे इस बहन ने मुंह किया ना, वैसे ही तुम्हारी बंदी भी मुंह करेगी, अरे यार पता नहीं मजा नहीं आता रोज बात करने में या बात करने में, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अनसर्टेनिटी रखो रिलेशनशिप में, अच्छी होती है, ठीक है, हेल्दी होती है। एंड अगर तुम अपनी जिंदगी में बिजी रहोगे ना, तो इन सारी चीजों को तुम्हें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तुम ऑटोमेटिकली बिजी हो जाओगे, रोज बात नहीं कर सकते होंगे क्योंकि तुम बिजी हो। ठीक है, एंड बिजी बंदा रोज बात नहीं कर सकता। अगर तुम फ्री हो, तुम नल्ले बैठे रहते हो, तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तो तुम रोज बात कर सकते हो। एंड ऐसे नल्ले बंदे ना लड़की को जनरली पसंद नहीं आते। सारी चीजें याद रखना। Yeah, I'll leave in like 5 minutes. कहीं जा रही है? अरे नहीं कुछ नहीं यार, वो you remember the cafe guy? हाँ। He's in Delhi.
तो मैंने सोचा मैं उसे घुमा लाऊं, ही डजंट नो एनीबॉडी एल्स ना। बनी को पता है? नहीं, मैंने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड यार। बॉयफ्रेंड इतना समझदारी होता है कि वो हमेशा अंडरस्टैंड कर ही लेता है। तुम भले ही किसी के साथ भी बाहर जाओ, बाहर घूमो, ठीक है, किसी से भी अच्छी अच्छी बातें करो, उसे क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली घुमाओ उसे भी, ठीक है, बॉयफ्रेंड को क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मैन, यही है रियलिटी, ठीक है। तो तुम्हें सतर्क रहना पड़ता है, तुम्हें समझना पड़ता है कि लड़की तुम्हारा यूज कर रही है या तो फिर लड़की जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड है। अगर जेन्युइनली वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं होगी एंड अगर ऐसे ही गेम्स खेल रही होगी तो तुम्हारी जिंदगी है ना ऐसे ऊपर नीचे जाती रहेगी, तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे एंड जिंदगी में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी में रहेगा कंफ्यूजन एंड बकचोदी ही बकचोदी। क्या करना चाहती है ये लड़की, क्या करती है, क्या नहीं करती, समझ ही नहीं आ रहा मुझे इस बंदी के बारे में, ये मुझे पसंद करती भी है नहीं करती, क्या सीन है। इतना ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हारी लाइफ में आएगा एंड तुम कंफ्यूजन के साथ अपनी जिंदगी बिताओगे। तो मेरे भाई प्लीज समझो कि कौन सी बंदी तुम में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या तो फिर ऐसे ही गेम्स खेल रही है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो बंदी तुम्हारा यूज करती जाएगी। एंड अगर तुम ऐसी किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, रोज बात होती है, वो तुम डेट पे भी जाते हो, लेकिन जब भी तुम उसको प्रपोज करते हो या तो फिर रिलेशनशिप में आने की बात कहते हो तो वो मना कर देती है। तो इसमें सिंपल सा फंडा है कि तुमने है ना अपनी स्टार्टिंग में वीक फ्रेम दिखाई थी, तुम वीक थे एंड अब आज वो लड़की तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रह पा रही। तो इन सारी चीजों को चेंज कैसे करना होता है इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि क्यों वो तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। तो इस पूरा पावर शिफ्ट करना कैसे है एंड कैसे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो अगर तुम्हें समझना है, जानना है, सीखना है तो तुम मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी। एंड अगर नहीं भी खरीदना तो भी एक बार चेक कर लो, चेक करने में तुम्हारे पैसे नहीं जाते, ठीक है। वेबसाइट को विजिट कर लेना, कमेंट में पिन लिंक्ड होगी। बाकी harshjoshi.io सर्च कर सकते हो तुम। एंड इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।